अब हम देखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट यानी द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट का रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, तो रिदमिक मतलब क्या होता है? रिदमिक मतलब होता है कि सीक्वेंस वाइज, मतलब कि हार्ट जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, और मेरा पूरा हार्ट ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करता है, बल्कि मेरा ऑरिकल चैम्बर यानी अपर चैम्बर और वेंट्रिकल यानी लोअर चैम्बर, दोनों जो चैम्बर्स है वो सेपरेटली, मतलब दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है, यानी दोनों ही चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, पर बहुत लोगों को क्या लगता है कि हार्ट जो होता है वो पूरा क्या होता है? पूरा कॉन्ट्रैक्शन करता है और फुल रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, लेकिन दोनों में सेपरेटली होता है, मतलब ये अलग ये अलग। जब ये सिकुड़ रहा है तो ये फैला होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ये फैला हुआ होगा। समझ में आ गया? तो उसी को बोलते हैं रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को, जब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल होना। ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को बोलते हैं, यानी हार्ट जब मेरा रिलैक्स करता है, ठीक है, फैलता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। हार्ट का सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल, और हार्ट का फैलना क्या कहलाता है? डायस्टोल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? सिस्टोल और डायस्टोल मेरे हार्ट में होता है। ठीक है, और ये चीज़ मार्क करके हम क्या लिखेंगे? इन हार्ट बोथ चैम्बर्स आर सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। समझ में आ गया? उसके बाद देखते हैं हार्ट बीट जो होता है वो हम लोग किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं। तो हार्ट बीट को भी हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, या फिर हार्ट बीट को सुनते हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट कैन बी लिसन्ड with an instrument is called a stethoscope। स्टेथोस्कोप की मदद से हम लोग हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, और उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं हम लोग? लिसन कर सकते हैं। किसके मदद से? स्टेथोस्कोप की मदद से। ठीक है, तो अब देखा जाए कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो एवरेज हार्ट बीट होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो बात करें कि नॉर्मली जो हार्ट बीट का जो मेजरिंग होता है, यहाँ लिख देते हैं, हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट इज ऑन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में हमारा दिल जो है वो 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, यानी कि 72 बार वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, तो हार्ट बीट जो होता है, यानी कि हम लोग का नॉर्मली जो होता है वो कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि हर एक मिनट पे 72 बार धड़कता है। ठीक है,
लेकिन अगर बात करें जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ते हैं उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो हो सकता है 80 तक पहुँचे, ठीक है, 80 बीट्स पर मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हायर कितना जाएगा, 80 बीट्स पर मिनट। समझ में आ गया। तो और बात करते हैं एनिमल के केस में कि एनिमल्स का हार्ट बीट कितना होगा। तो एनिमल का जो हार्ट बीट होगा वो रिलेट करेगा उसके साइज से, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके साइज पे। तो जितना छोटा जानवर उतना ही ज़्यादा उसका हार्ट बीट होगा, और जितना बड़ा जानवर उसका जो हार्ट बीट होगा वो कम होगा। जैसे कि हम बात करते हैं एलिफेंट का, ठीक है, तो एलिफेंट का जो हार्ट बीट होता है वो होता है 25 पर मिनट, ठीक है। और वही हम बात करते हैं रैबिट का, तो रैबिट का जो होता है वो होता है 200 पर मिनट, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कम से कम 100 बार जो हार्ट है उसका बीट करता है, ठीक है। और एलिफेंट का सिर्फ 25 टाइम्स डिपेंड करता है, क्योंकि एलिफेंट का साइज क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम, क्योंकि वो एक्टिविटी कम करता है, ठीक है, तो उसमें आराम से जो ब्लड होगा वो फ्लो करेगा, तो इसलिए उसका हार्ट बीट कितना है, 25 पर मिनट। लेकिन रैबिट क्या है, छोटा जानवर, तो वो ज़्यादा इधर उधर करेगा, तो यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसमें ज़्यादा, एनर्जी उसको ज़्यादा नीड है, जिसके लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, तो उसका जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, यानी पंप करेगा, ठीक है, तो 200 पर मिनट होता है। तो इस तरह से हो गया ये कि एलिफेंट जो होता है वो 25 मिनट पर मिनट का होता है, और रैबिट का 200 पर मिनट होता है, ठीक है। हार्ट बीट को हम लोग लिसन कर सकते हैं स्टेथोस्कोप पे, या फिर इसको नॉर्मली हमको देखना होता है तो थंब के जस्ट नीचे यहाँ पे नस होता है, जहाँ पे हम जहाँ पे हैंड को रख के क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितने बार जो हार्ट है वो बीट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए हार्ट बीट। उसके बाद देखेंगे पल्स रेट। तो जो पल्स रेट है वो बिल्कुल हार्ट बीट की तरह ही होता है, ठीक है, सेम एज अ हार्ट बीट। जैसा हार्ट बीट मेजरिंग होता है वैसा ही पल्स रेट भी होता है। इसको हम लोग 2 तरह पे मेज़र कर सकते हैं, पहला तो रिस्ट पे, ठीक है, दूसरा नेक रीजन पे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नेक रीजन पे भी हमको जो होता है वो अपने हम लोग पल्स रेट या फिर हार्ट बीट अपना देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रिस्ट पे, यानी यही थंब के जस्ट नीचे, ठीक है, ये जो मेरा रिस्ट है यानी कलाई, उसी वहीं पर होता है जहाँ पे, जैसे यहाँ पे थंब है उसी के जस्ट यहाँ पर नीचे, यहाँ पे अगर आप अपना फिंगर रखेंगे तो वहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, रिस्ट पे देख सकते हैं, दूसरा मेरे नेक रीजन पे। इसलिए आप कोई मूवी वगैरह देखे होंगे, जब कोई डेथ हो जाता है तो यहाँ पे रख के चेक किया जाता है कि वो उसका हार्ट बीट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, और उसी से पता चल जाता है कि वो आदमी जिंदा है कि डेड किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए मेरा हार्ट बीट और पल्स रेट, और हार्ट का साउंड भी देख चुके हैं, ब्लड प्रेशर भी देख लिए हैं। तो इस तरह से मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ख़त्म। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ है या फिर क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम।